इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो तो स्वयं राजा हैं और उनका राज्य बहुत दूर का है। अपना उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है। कह रहे हैं ना, कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, होना नहीं चाहिए। ये अर्जुन बहुत गलत कर रहा है पीछे हट करके, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जितने उपाय हो सकते हैं सब आजमाऊंगा। अर्जुन का हठ और कृष्ण की व्याकुलता। यहां हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म को जीतता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान इत्यादि बोल करके तो आप फिर उनको बहुत दूर का बना देते हैं। भगवान है तो विशिष्ट हैं, ऊंची ऊंची बातें कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एक मनुष्य ही है, हमारी आपकी तरह। सीखिएगा। आचार्य जी, सत्य को पाने के लिए एक तरफ तो ये बताया जाता है कि गुरु की अपरिहार्यता बताई जाती है, मतलब उसके बिना संभव ही नहीं है। एक तो ये बात की जाती है। दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपो दीपक भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो ये बात तुम महात्मा बुद्ध से क्यों सुन रहे हो? गुरु की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, इन दोनों बातों में अरे बात हटाओ ना, जब गुरु की जरूरत ही नहीं है तो महात्मा बुद्ध से कोई बात क्यों सुन रहे हो? नहीं, एक तरफ तो अपरिहार्यता बताई जाती है सर। तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे ना। अगर गुरु की जरूरत ही नहीं है तो तुम महात्मा बुद्ध की बात क्यों सुन रहे हो? तुमने उन्हें भी तो क्या बना लिया? हाँ, उनको गुरु बना करके मुझसे कह रहे हो गुरु की जरूरत है क्या? तुम तो गुरु ने पहले ही बना चुके हो। अब क्या पूछ रहे हो कि गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? या ऐसा है कि बुद्ध कह गए हैं कि बस मेरी सुनो, किसी और की मत सुनो। मैं तुमको बताए देता हूं अपदीपो भाव, इसके बाद किसी और की मत सुनना। जब किसी की नहीं सुननी तो फिर उनकी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन सुननी तो बेटा पड़ेगी किसी न किसी की। क्यों? क्योंकि अपनी सुन के तो तुम बहुत दुख पा रहे हो। अपनी सुन करके तो बहुत दुख पाया तुमने, तो सुननी तो पड़ेगी। अपनी हालत देखो ना, किसी की मत सुनो, यह सुनने के लिए भी तुम्हें कोई और चाहिए। कोई गुरु आवश्यक नहीं है, यह जानने के लिए भी तुम्हें कोई गुरु चाहिए। अब बताओ, गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? इन तो दोनों स्थितियों में चाहिए। तो बात खत्म हो गई। हाँ, इससे एक बात पता चलती है कि असली गुरु वो है जो धीरे धीरे तुमको गुरु की आवश्यकता से मुक्त कर दे। एक स्टेज के बाद जो गुरुता तुम्हारे ही भीतर प्रकाशित कर दे, और फिर तुम जान जाओगे अपदीपो भाव का मतलब क्या है। वो आखिरी बात है कि अब तुम गुरु की आवश्यकता से भी मुक्त हो गए। अब गुरु बाहर नहीं रहा, गुरु तुम्हारे भीतर बन के बैठ गया है, दीप बन के बैठ गया है। अब गुरु तुम्हारे भीतर दीप बन के बैठ गया है। अब ठीक है, अब अपदीपो भाव। अब किसी बाहरी गुरु की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारा अपना अंतर जगत प्रकाशित हो गया है। अब तुम अपने प्रकाश में जियो। ये आखिरी शब्द हैं जो किसी शिष्य से कहे जाने चाहिए, भूलना नहीं। जब पूरी साधना, पूरी दीक्षा हो जाए और जब शिष्य की विदाई का समय आए, मात्र तब गुरु को कहना चाहिए अपदीपो भाव, और मात्र तब शिष्य के कान में ये शब्द पड़ने चाहिए अपदीपो भाव कि अब जाओ, अब तुम्हारी साधना पूरी हुई, अब तुम अपने दीप, अपने प्रकाश स्वयं हो। ये याद रखना कौन से शब्द होंगे? आखिरी। अगर साधना के आरंभ में ही या साधना के मध्य में तुमने ये सुन लिया अपदीपो भाव, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये शब्द बहुमूल्य हैं, लेकिन ये होने चाहिए बिल्कुल आखिरी, कि जब गुरु तुमको कह रहा है कि अब तुम जाओ, दीक्षित हुए, अब तुम मुक्त हुए, और तुम कह रहे हो कोई आखिरी बात, तो गुरु ने कहा अपदीपो भाव। आखिरी बात भी अब मुझसे मत पूछो, अब तुम इस काबिल हो गए हो कि स्वयं समझ जाओगे, जाओ अपने प्रकाश स्वयं बनो। तो ये आखिरी बात है, ये विदाई का मंत्र है।
जो बात विदाई पे कही जाती है वो आगंतुक को बोल दिया तो क्या होगा? विदाई पे कहते हो पहुंच के फोन करिएगा, और सोचो कोई अभी अभी आया है, उससे कह रहे हो जब पहुंच जाइए तो फोन करिएगा। ये क्या कर दिया? और बुद्ध के सूत्र का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। जो बात बिल्कुल आखिर में कही जानी चाहिए वो नए नवेलों ने सुन ली है, और अब वो इधर उधर शोर मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम किसी के नहीं सुनेंगे, अपदीपो भव। एक पूरा समुदाय चल रहा है जो यही कर रहा है, अपदीपो भव। और जो जितना अहंकारी होता है वो उतना नारा लगाता है अपदीपो भव। वो ये भूल ही जाता है कि अपदीपो भव बहुमूल्य वक्तव्य है, लेकिन आखिरी है। उससे पहले बड़ी साधना करनी पड़ती है। नारेबाज अहंकारी साधना तो करते नहीं, बस इतना कहना शुरू कर देते हैं कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए कोई गुरु? क्योंकि गुरु मिलेगा तो साधना करवाएगा, गुरु मिलेगा तो अहंकार को तोड़ेगा, तो इसलिए गुरु नहीं चाहिए। सचेत रहना। क्यों अपने लिए एक फसाद और खड़ा करते हो? अभी तो ये है कि एक तरफ वो घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम चाह रहे हो कि दूसरी तरफ से भी घोड़े दौड़ने लगे। शोर कम होगा और बढ़ जाएगा। अभी तो ये है कि मन में एक तरफ घोड़े दौड़ रहे हैं काले काले, और तुम चाह रहे हो कि मैं विधि बता दूं कि काले घोड़ों का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा से सफ़ेद घोड़े दौड़ें। अब शोर कम होगा या और बढ़ेगा? हिनहाने लग जाओगे। खत्म हो गई गुरु वंदना, घोड़ा हिनहा रहा है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तुम्हें लगता है कि गुरु वंदना में कुछ सार्थकता है तो कर लो। भूलना नहीं कि मजनू की मंजिल अलग है और ऊँटनी की मंजिल अलग है। तो ऊँटनी तो अपने हिसाब से बीच बीच में इधर उधर मुड़ने की कोशिश करती ही रहेगी ना। कौन सी ऊँटनी? ये जो शरीर है और ये जो विचार हैं, ये तो अपना अलग हिसाब किताब चलाते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किधर जाना है। अरे तुम गुरु वंदना करते हो, मुझे भी यही सब होता है। पतंजलि ने एक व्यवस्था बना दी है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा। व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर व्यवस्था से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्येय। उस ध्येय की प्राप्ति में सदा जो कुछ हो रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से ही हो, आवश्यक नहीं है। कभी क्रमबद्ध तरीके से होगा भी और कभी नहीं भी होगा। वो तो पतंजलि भी स्वीकारते हैं। जहाँ वो समाधि के उपाय बताते हैं उसमें एक उपाय उन्होंने बता दिया है, भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय का अर्थ होता है किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहाँ गई वो उपायों की सारी श्रृंखला? कहाँ गया वो चरणगत चरण का व्यवस्थित आरोहण? यूं ही हो गया भाव प्रत्यय। और कहते हैं कि किसी को बहुत चरणों से गुजरना पड़ता है, बड़ी साधनाओं से गुजरना पड़ता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसको सहज समाधि उपलब्ध हो जाती है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये पहले आएगा, वो पहले आएगा, इस बारे में आपको कुछ निर्देश तो दिए जा सकते हैं, पर 100% आश्वस्ति के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि पहले ये होगा कि पहले वो होगा।
अब कोई पूछे कि त्याग पहले आता है वैराग्य पहले आता है, शब्दों का खेल है।